Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today our topic is Lenz's law and conservation of energy. Now earlier we discussed about Faraday's law and I am writing that formula, that is E is equal to minus n d phi by dt. So question is why there is a negative sign in this formula. So negative sign indicates that this magnetic flux which is produced due to this EMF, it own self is opposing this induced EMF. सो क्योंकि वो अपोज कर रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आएगी। क्यों अपोज कर रहा है वो अभी लेंस लॉ में देखेंगे। क्लियर। सो सपोज के यहाँ पर ये एक बार मैग्नेट है, टू पोल्स साउथ एंड नॉर्थ, और उसके आगे मैं यहाँ पर एक कॉइल रखूंगा जिससे कि गैलोमीटर कनेक्ट है। सो सिर्फ यहाँ पर एज्यूम कर लो कि एक गैलोमीटर कनेक्टेड है। ठीक। अब मैं क्या करवाता हूँ कि ये जो बार मैग्नेट है उसको राइट हैंड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा। तो उसके हिसाब से वी नो दैट यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट होगा ड्यू टू ईएमएफ, वो सब हम लोग जानते हैं। तो ये जो करंट है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होने वाली है। तो करंट यहाँ पर क्यों मिला? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर करंट मिलेगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक पोल यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होंगे। तो यहाँ पर ये जो एक प्रकार का जो पोल बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है, नॉर्थ पोल बनने वाला है। उसका मतलब कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस मोशन ऑफ बार मैग्नेट विच इज नॉर्थ इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कॉइल, सो कॉइल पे जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिससे कि यहाँ पर जो पोल बनेगा वो नॉर्थ पोल बने। क्लियर। ये एक हम लोग केस ले सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल बना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल में मैं सेम यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सेम वही मोशन है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम लोग वैसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर साउथ पोल बना। साउथ पोल मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो ये दोनों एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई पक्का रिजल्ट नहीं है। तो सपोज के हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, वी नो दैट नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो मैं एक सिंपल स्लाइड करूंगा बार मैग्नेट को, तो वो खींचा चला आएगा क्योंकि यहाँ पर तो साउथ है। तो अगर वो आगे बढ़ेगा, वी नो दैट जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर करंट बढ़ने लगेगा। तो जस्ट फ्लिक करने से मुझे इतना सारा वर्क एज अ रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फॉलो नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इतना सा जो फोर्स मैंने लगाया उससे मुझे बहुत सारी एनर्जी इन रिटर्न मिल रही है। तो इतना सारा छोटे से आउटपुट से इतना बड़ा आउटपुट नहीं मिल सकता, जो लॉ के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो ये जो हमने सोचा था ये एग्जैक्टली रॉन्ग हो गया, क्योंकि इतनी एनर्जी छोटे से इनपुट से इतना बड़ा आउटपुट नहीं मिल सकता। अब इसको एज्यूम करते हैं नॉर्थ नॉर्थ, वी नो दैट नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर। अगर दोनों रिपेल करेंगे तो मुझे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करवाना पड़ेगा कि जिससे वो इसके नज़दीक चला जाए और यहाँ पर करंट मिल सके। तो मुझे कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कंटिन्यूस फोर्स के कारण इन रिटर्न आई गेट करंट फ्रॉम हियर। सो जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूँ उतनी एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स
ये जो हमने सोचा था ये एकदम करेक्ट है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल वे में लेंज लॉ ने सोचा, हमारे जो लेंस साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सोचा। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी वायोलेशन हो रहा है और यहाँ पर वो फुलफिल हो रहा है। दूसरी बात कि इसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं, बार मैग्नेट को जब कभी भी आगे ले जा रहे हैं तब ये एज ए नॉर्थ पोल एक्ट कर रहा है। वैसे ही हमने प्रीवियस भी पढ़ा था, इसका अगर मोशन हम लोग ऑपोजिट ले ले तो ये तब साउथ के जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि जो साउथ पोल है वो साउथ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे खींचने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और नज़दीक ले जाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इन रिटर्न आई गेट करंट फ्रॉम दी कॉइल। सो दोनों बातें सही हैं, अगर मैं नज़दीक ले जाऊंगा तो ये नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, अगर दूर ले जाऊंगा तो ये साउथ पोल एक्ट करेगा। क्लियर? तो दूर ले जाएंगे तब एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, नज़दीक ले जाएंगे तब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों में करंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाली है। सो दैट्स अवर लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So that's it for today, guys. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.